कलर कॉम्बिनेशन देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पायदान का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। नमस्ते दोस्तों, मैं भारती, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस 2 कलर से नया पायदान बनाना बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ये 2 गिट्टी लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लू कलर का काम में लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको डबल करके गांठ लगा लेती हूँ ताकि ये बाद में खुले ना। गांठ ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए ना ज़्यादा टाइट। देखिए ठीक है। इसके बाद इस तरह से इसको फंदे डालना मैं आपको बताती हूँ। तो एक फंदा डल चुका है हमारा, यहाँ पर सिलाई पर लपेटा जो फंदा हो गया, इसको इस तरह से करेंगे और हल्के हाथों से यहाँ पर खींच लेंगे। ज़्यादा टाइट ना खींचे वरना आप सिलाई निकालोगे तो सिलाई नहीं निकलेगी। तो एक बार और वापस से देखिए इस तरह से इसके अंदर कर लिया। तो 3 फंदे हो गए हैं यहाँ पर। एक बार और देखिए इस तरह से इसको करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको यहाँ से हल्के हाथों से खींच लेंगे। खींचने पर अब देखिए यहाँ पर 4 फंदे हो गए हैं। इसी तरह से मैं इसमें 32 फंदे डाल लेती हूँ। जितना बड़ा आप बनाना चाहो उतना बड़ा आप यहाँ पर बना सकते हो, और जिस तरह से आपको फंदे डालने आते हैं उस तरीके से भी आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। तो मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। देखिए 40 फंदे डालने के बाद इसमें सिलाई डालूँगी। लपेटने के बाद इसमें से फंदा निकाल लूँगी। कहने का मतलब ये है कि एक बार और सिलाई वापस से इस तरह से निकालनी है। तो देखिए 2 फंदे हो गए। अब इसी तरह से मैं इन सभी फंदों को निकाल लेती हूँ यहाँ तक। देखिए मैंने यहाँ पर 32 फंदे डाल लिए हैं, सिलाई निकाल ली है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप कि ये जो पट्टी है मेरी वो बिल्कुल पतली है। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए वो काम में ले रही हूँ। बाकी इसको आप थोड़ा मोटा ही फाड़ें ताकि ये अच्छे से आपका पायदान बने। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सिलाई में पहले फंदे के अंदर इस तरह सिलाई डालेंगे, सिलाई के ऊपर इसे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसमें से फंदा निकाल लेंगे। तो ये एक फंदा बढ़ गया देखिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए आप, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं इसे यहाँ पर बनाती जाऊँगी। मैंने इस दुपट्टे को फाड़कर, चुन्नी को फाड़कर बनाया है सिर्फ आपको बताने के लिए। आप साड़ी का बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं। अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिलाई जो है पतली लेनी होगी, और अगर आप यहाँ पर साड़ी से बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिलाई मोटी लेनी होगी। क्योंकि जब आप इसे बनाओगे तो फंदों में जो लूजिंग आएगी उससे आपका जो थाल पोस पायदान जो भी बनाना चाहते हो आप, वो ख़राब हो जाएगा। तो ऊन के लिए आप पतली ही सिलाई लें, और साड़ी जैसे कपड़ों से बनाए तो मोटी सिलाई लें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक फंदा जो ये है छोड़ दिया है, इसे मैं नहीं बनाऊंगी। अब यहाँ से ही सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा जो है वो मैं बिना बुने हुए ही इसमें सिलाई में निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरह सीधे ही निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि आपको गैप का पता चल जाएगा, आपने कितने फंदे कहाँ तक छोड़े हैं वो भी पता चल जाएगा। अगर आप इसे टाइट करोगे तो ये इसके पास हो जाएगा और आपको गैप का पता नहीं चलेगा। बाकी अगर आप इसे बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। तो अब इस तरह से इस पूरी सिलाई को मैं सीधे सीधे यहाँ पे बना लूँगी। कोई भी फंदा ऐड नहीं होगा, कोई भी फंदा घटेगा नहीं। तो यहाँ तक मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई बना ली है। अब इसके बाद एक बार फंदा मैंने बढ़ा दिया था, वापस से मैं एक बार और इसमें फंदा बढ़ाऊँगी। तो सिलाई के ऊपर लपेट लूँगी। लपेटने के बाद इसमें से एक फंदा निकाल लूँगी। तो देखिए वापस से एक फंदा बढ़ गया है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसमें फंदा बढ़ाते हुए जाऊँगी। तो वो कब तक बढ़ाना है, सबसे पहले आप इसको देखिए एक बार और ध्यान से। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बाकी मैं इसे बड़ा भी बना सकती हूँ और भी बड़ा। अगर आप जैसे 80 फंदों का बना रहे हैं, 90 फंदों का बना रहे हैं, 100 फंदों का बना रहे हैं, मतलब 80 से ऊपर फंदों का बना रहे हैं अगर आप, तो इसमें पीछे की साइड एक फंदे की जगह आप यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप एक एक करके फंदा छोड़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप एक एक करके फंदा छोड़ना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो देखिए मेरी ये फंदे जो है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पहले एक फंदा छोड़ दिया था, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा, इस तरह से खींच कर देख लो, गैप दिखेगा, मतलब यहाँ पर फंदा छोड़ दिया। अब इसके आगे वाला ये वाला फंदा मैंने वापस से छोड़ दिया। ये दूसरी बार सिलाई को पलट लेंगे। पलटने के बाद वापस से पहला फंदा जो है बिना बुने हुए इस तरह सिलाई में निकाल लूँगी, ठीक है। मैंने बताया था अभी क्यों निकालना है, तो इसी तरह से मैं इसको सिलाई में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से यहाँ तक इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसके बाद वापस से मैं इसमें फंदा बढ़ाऊँगी, तो इसके ऊपर लपेट लेंगे, ठीक है। सिलाई के ऊपर लपेटने के बाद इसको इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फंदा बढ़ाना है वो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से यहाँ पर बढ़ा सकते हो। बाकी जो आपको इजी लगे उस तरीके से बढ़ाइए। मैंने आपको इजी तरीके से ही बताया है। सबके बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है। बस आपको डिज़ाइन बनाना आना चाहिए, उसमें कैसे क्या प्रोसेस होती है बस वो समझ में आनी चाहिए आपको। फिर आपको चाहे फंदा बढ़ाना हो या घटाना हो, जिस तरीके से आप बढ़ाना घटाना चाहें आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखिए अगर आप और भी ट्रेंडिंग पायदान के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं मैंने और भी बहुत से डिज़ाइन के पायदान बनाए हुए हैं। सभी बड़े तरीके से समझाए हैं। अगर आपको छोटे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप बड़े तरीके से भी समझ सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से खींचिए, खींचकर देखने पर पता चल रहा है गैप है। मैंने 2 फंदे छोड़ दिए थे, अभी तीसरे वाला भी छोड़ रही हूँ। सिलाई को पलट लूँगी। अब पलटने के बाद वापस से वही पहला फंदा जो बिना बुने हुए ही सिलाई पे निकाल लूँगी, और इसके बाद सीधे सीधे ही मैं इसे यहाँ पर बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे सीधा सीधा यहाँ पर कंप्लीट बनाकर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर एक एक चीज़ मैं आपको फंदे डाल के दिखाऊँगी तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगेगा और जो आप लोग हैं वो भी वीडियो ज़्यादा लंबी देखना पसंद नहीं करोगे। तो शॉर्ट में बताऊँगी आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे लिए भी अच्छा हो। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको यहाँ तक दिखा देती हूँ। देखिए ये बना लिया है मैंने। यहाँ पर अब ध्यान से समझिए, मैंने 3 बार एक एक करके फंदे बढ़ाए हैं। तो कहने का मतलब ये है जितने भी आप इसके अंदर फंदे डालो, मैंने 32 डाला है, 32 का आधा होता है 16, और 16 में से 2 फंदे हमेशा माइनस करूँगी मैं। मतलब जितने भी फंदे डालो उसका हाफ़ कर लो और हाफ़ करके 2 फंदे कम कर लो। जैसे 40 का बना रहे हो तो 20 में से 2 फंदे कम कर देते हो 18। तो इसी तरह से मैं 18 फंदे छोड़ दूँगी, एक एक फंदा करके बढ़ाते हुए जाऊंगी और 18 फंदे यहाँ पर छोड़ दूंगी। तो बाकी मैंने यहाँ पर 32 का बनाया है, तो 32 का आधा हो गया 16। 16 में से 2 माइनस कर दूंगी फंदे, तो यहाँ पर बचेंगे 14। तो मैं यहाँ पर 14 फंदे छोड़ देती हूँ एक एक करके, और एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ा लेती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए 1 खींच कर देखिए, 2 खींच कर देखिए
तीन फंदे। अभी देखिए यहाँ पर उंगली नहीं जा रही है, मतलब 3 फंदे मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर 14 करूँगी तो 11 बार और इसी तरह से फंदे छोड़ दूँगी। तो करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मैंने यहाँ पर 14 फंदे छोड़ दिए हैं। गिनवाती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो देखिए यहाँ पर गैप दिख रहा है और इसके बाद ये सभी फंदे बिना बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वापस इसके अंदर डालेंगे, सिलाई के ऊपर लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ चुका है। अब इसमें डालेंगे, इससे अगले वाले में डालने के बाद यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। इस तरह से कलर चेंज करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप दूँगी, वो ये है कि देखिए अगर आप इस तरह से करते हो तो जैसे वॉश होता जाएगा तो पायदान आपका लूज़ होगा और ये जो है निकलते हुए जाएगा। और अगर आपको सफाई देनी है तो इस तरह से कीजिए। अगर आपको सफाई नहीं देनी, क्योंकि पायदान हम सीधी तरफ ही बिछाते हैं, सीधी तरफ सफाई आएगी ही आएगी, उल्टी साइड हमें सफाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर गांठ लगाऊंगी एक, ताकि ये खुले ना। कितनी बार भी इसे हम धो लें ये ऐसा के ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 गांठ लगा लें, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ और आपकी मर्ज़ी है। तो 2 बना लिया। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसे बनाते हुए जाएंगे। ये कब तक बनाना है वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो ध्यान से देखने होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप मिस कर दोगे और फिर बाद में पूछोगे कि ये कैसे बना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिए थे, ठीक है, गैप दिख रहा है ना। तो यहाँ तक मैं बना लूँगी। तो यहाँ तक मैं आपको जल्दी बनाकर दिखा देती हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके या वॉइस मैसेज भेज सकते हो। इसको खड़ी कर दूं, देखो क्या खड़ा कर दूं। तो यहाँ पर समझने वाली एक बात ये है कि अभी तक हम एक एक करके फंदे छोड़ते हुए जा रहे थे। तो देखिए गैप दिख रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पर 1 और 2, ये 2 फंदे छोड़ेंगे, ठीक है। आगे से एक फंदा तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन पीछे से अब हम कलर चेंज कर रहे हैं तो 2-2 फंदे छोड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर पट्टी बदल लूँगी। पट्टी बदलने के बाद इसको मतलब घुमा लूँगी सिलाई को। वापस से पहला फंदा जो है बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लूँगी और जो जिस कलर से है उसे उसी कलर से मैं यहाँ पर बना लूँगी। तो देखिए मैं ऑरेंज कलर के फंदों को ऑरेंज कलर से यहाँ पर बना लेती हूँ। आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बनाना। मेरे चैनल पर आपको सिलाई से रिलेटेड जैसे पैंट की कटिंग हो गई, पैंट, सूट, ब्लाउज़, इसकी कटिंग और स्टिचिंग ये दोनों अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर से ऑरेंज कलर को बना लिया। अब यहाँ पर पट्टियाँ ध्यान से देखिए, इसको ऑरेंज वाली पट्टी को इस साइड कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस साइड कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम ब्लू कलर के पट्टी को लेकर आएंगे। ये इसलिए ताकि इसके अंदर गैप ना बने।
अगर आप सीधा ही डायरेक्ट बनाओगे तो इसके अंदर गैप बन जाएगा, एक होल दिखेगा। तो देखिए ब्लू कलर के फंदों को बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये पायदान की उल्टी साइड है। अब हम इसे बिछाएंगे तो ये हमारा डिज़ाइन नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पर गांठ भी लगाओगे तो भी नहीं दिखेगी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये पायदान की सीधी साइड है, यहाँ पर आप इसे सीधा ही बिछाओगे तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग आएगी ही, तो इसलिए गांठ लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चुप। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद वापस से पहले फंदे के अंदर डालेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लपेट लेंगे और यहाँ से इसमें निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ब्लू कलर के जो फंदे हैं उसको हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। और ब्लू कलर का जो ये फंदा पहले बन गया था इसे हम यहाँ पर ऑरेंज कलर से बना लेंगे। मतलब ब्लू कलर के आगे की साइड 2 फंदे ही रखेंगे और पीछे की साइड हम यहाँ पर अब 2-2 करके फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। अगर आप बड़ा पायदान बना रहे हो तो भी आपको यहाँ पर 2-2 करके ही फंदे छोड़ने हैं। बाकी अगर आप 32 फंदों का बनाओगे पायदान तो भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि आगे की साइड फंदे बढ़ जाएंगे और इससे ये पायदान जो है आपका बड़ा ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये भी कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है इसको। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि हम 2 फंदे छोड़ेंगे, तो मैं आपको 2 फंदे छोड़कर दिखाती हूँ। मम्मा देखो, तो देखिए इस तरह से खींच कर देखेंगे, गैप यहाँ पर दिख रहा है तो 1 और 2 ये 2 फंदे छोड़ दूँगी मैं यहाँ पर। इसके बाद सिलाई पलट लूँगी, जो जिस कलर से है उसे उसी कलर से बना लूँगी। पहला फंदा बिना बुने हुए सिलाई में निकाल लूँगी इस तरह से, और इसके बाद ऑरेंज कलर के फंदों को ऑरेंज कलर से यहाँ तक बना लूँगी। फिर ऑरेंज कलर की पट्टी को पीछे कर लूँगी और ब्लू कलर की पट्टी को आगे की तरफ करते हुए ये 2 फंदे बना लूँगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ तक बनाकर दिखा रही हूँ। अब वापस से देखिए यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालने के बाद इस सिलाई के ऊपर वापस से लपेट लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे। अब ये ब्लू कलर का एक फंदा, ये 2 हो गए देखिए। अब ब्लू कलर का ये जो फंदा है इसे हम ऑरेंज कलर से यहाँ पर बना लेंगे और ऑरेंज कलर के सभी फंदों को यहाँ पर ऑरेंज कलर से ही बना लेंगे। मम्मा देखो, तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे छोड़ने हैं, तो ये 2 फंदे छोड़ दिए थे। अब 1 और 2 ये 2 फंदे और छोड़ दिए हैं। यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी। पलटने के बाद वापस से पहला फंदा बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लूँगी और ऑरेंज कलर के फंदों को मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से बना लूँगी। यहाँ पर ऑरेंज कलर से बना लूँगी, पट्टियाँ बदल लूँगी, ऑरेंज वाली पीछे कर दूँगी पहले और उसको क्रॉस करते हुए ब्लू वाली आगे ले आऊँगी और ब्लू कलर से 2 फंदे बना लूँगी। तो मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, पहले इसके अंदर डालेंगे हम, सिलाई के ऊपर लपेट लेंगे और इसको निकाल लेंगे तो 2 फंदे हो जाएंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ब्लू कलर का ये वाला फंदा ऑरेंज कलर से बना लूँगी और यहाँ पर 2-2 करते हुए मैं छोड़ते हुए जाऊँगी, 2-2 करके छोड़ते हुए जाऊँगी, पलट लूँगी, फिर जो जिस कलर से उस कलर से बना लूँगी। ये प्रोसेस आपको जब तक करनी है जब तक हमने जितने फंदे ठाले थे वो सभी छूट ना जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 फंदे जो है हमने एक एक करके छोड़े थे, 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ तक मैं दो दो करके अब फंदे छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने 32 फंदों का बनाया है। तो 32 फंदे यहाँ तक मैं दो दो करके छोड़ दूँगी और यहाँ पर एक एक करके बढ़ाते हुए ही जाऊँगी। तो मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आधी कली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, जैसे हमने एक एक करके बढ़ाया था, अब एक एक करके हम घटाएंगे। तो ये एक और दो फंदे ब्लू वाले हो गए। अब इन दो फंदों को हम यहाँ पर एक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक फंदा कम हो गया। अब एक फंदा जो है ऑरेंज वाला, उसे भी ब्लू कलर से यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए दो हो गए वापस से। अब यहाँ पर ऑरेंज कलर से ऑरेंज कलर के फंदों को बना लेंगे। दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे देखिए गैप दिख रहा है, तो यहाँ तक फंदे छोड़े थे। 19 और ये 20 हो गए। अब ये गैप के बाद जो दो फंदे हैं, इनको भी इसी के साथ बना लेंगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब यहाँ पर सिलाई पलट लेंगे। अब पलटने के बाद आप चाहे तो इसे बिना बुने हुए भी निकाल सकते हैं और बुनकर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ऑरेंज कलर के फंदों को मैं ऑरेंज कलर से बना लूँगी। बस देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर के फंदे जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर वापस से इसको मैं पीछे कर लूँगी और इसको क्रॉस करते हुए ब्लू कलर का जो पट्टी है उसे आगे कर लूँगी। इस तरह से क्रॉस करने से गैप नहीं दिखेगा इसमें। इसको वापस से इस तरह से बना लेंगे। दो फंदे हैं ब्लू कलर के, इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद वापस से देखिए इन दो फंदों का हम एक करेंगे। ब्लू कलर के थे, पहले हमने बढ़ाया, फिर अब घटा रहे हैं। अब एक ऑरेंज कलर का फंदा, उसे भी ब्लू कलर से यहाँ पे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखिए ये जो दो फंदे हैं, यहाँ पर बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो हम बीच में से एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे, ठीक है। जो उठा हुआ फंदा है और उसके साथ में जो फंदा है, इन दो फंदों का हम एक कर लेंगे। लेकिन याद रखें इस फंदे को हम थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे, ज़्यादा टाइट ना करें, वरना फंदे के अंदर, कली के अंदर झोल आएगा। और ये वाला जो फंदा है इसे भी हम हल्का सा लूज़ रखेंगे। सिलाई पलट लेंगे। सिलाई पलटने के बाद अब जो जिस कलर से है उसे उस कलर से बना लेंगे। यहाँ पर पट्टी चेंज कर लूँगी, फिर ब्लू कलर से बना लूँगी। देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद 1 और 2, इन दो फंदों को वापस से मैं एक कर लूँगी इस तरह से। एक हो गया। अब यहाँ से ऑरेंज कलर का जो फंदा है उसे भी यहाँ पर ब्लू कलर से मैं बना लूँगी। सिर्फ एक ही फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ पर ऑरेंज कलर से मैं ऑरेंज कलर के फंदों को बना लूँगी इस तरह से। यहाँ पर ध्यान रखें कि आगे से दो फंदों को एक करना है,
फिर एक फंदा जो आगे वाला कलर है उससे नेक्स्ट जो कलर है उससे एक कलर बना लेंगे, 2 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद 2-2 करके जो हमने फंदे छोड़े थे उन सभी फंदों को हम जोड़ लेंगे। बीच में अगर गैप ज़्यादा दिख रहा है तो बीच में से फंदा उठा लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और जो 2 फंदे छोड़े थे उसके साथ जो एक है उसे हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब ये देखिए गैप ज़्यादा दिख रहा है तो वापस से मैं बीच में से एक फंदा इस तरह से उठा लूँगी। उठाने के बाद अब ये वाला फंदा और इन दोनों फंदों को एक कर दूँगी। इस तरह से लूज़ ही रखूँगी इन फंदों को, वरना झोल आ जाएगा और आपका पायदान जो है, आपकी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब जो जिस कलर से है उसे मैं उसी कलर से यहाँ पर बना लेती हूँ। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर ऑरेंज वाला जो फंदा है वो ब्लू कलर से मैं बना लूँगी यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए गैप दिख रहा है, बीच में से फंदा उठाऊंगी, इन 2 फंदों को जोड़ लूँगी। अब इसी तरह से मैं ये सब करते हुए जाऊँगी और ऑरेंज कलर के इन फंदों को मैं यहाँ तक जोड़ लूँगी। तो पहले यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, देख रहे हैं गैप दिख रहा है तो यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वापस से 2 फंदों का हम यहाँ पर एक करेंगे। तो देखिए ये हो गया एक, यहाँ पर देखिए अब ब्लू कलर से ही इसे हम बनाएंगे। मम्मा देखो ये चिड़िया। अब ऑरेंज कलर का इसमें काम नहीं है क्योंकि ये कली हमारी अब कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए इस तरह से पहले मैं ब्लू कलर से इसे बना लेती हूँ, जितने भी ऑरेंज कलर के फंदे हैं। और क्या बचा? 1 मिनट बेटा, ये पानी भी पिएंगे। पानी का गड़ुआ बना देगा। ये पानी पी लेंगे एक गिलास। ये गिलास, ये सुरसा। तो देखिए ये ऑरेंज कलर के जितने भी फंदे हैं इन सभी को मैं ब्लू कलर से यहाँ पर बना लूँगी। कार्तिक छोटा भाई, छोटा भाई इसका ऑरेंज कलर से बना लिया। बीच में गैप है, वापस से मैं एक फंदा यहाँ से उठा लूँगी। इस तरह से उठाने के बाद 2 फंदों को एक कर दूँगी। और आपको शायद याद होगा जब मैंने ऑरेंज कलर यहाँ पे लगाया था तो ब्लू कलर के 2 फंदे छोड़े थे, ठीक है। तो इसके साथ जो ये फंदा है इसको भी मैं यहाँ पर बना लूँगी। इसे वापस से घुमा दूँगी। घुमाने के बाद आप चाहे तो इसे सिलाई के ऊपर सिंपल निकाल सकते हैं और बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। अब इस तरह से मैं इसे पूरी सिलाई को यहाँ तक आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए इसके बाद वापस से हम 2 फंदों को एक करेंगे यहाँ पर और इस तरह से इसे बनाते हुए जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने भी फंदे हम डालेंगे उसका हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसमें 2 फंदे छोड़ देंगे। मतलब कि मैंने 32 का बनाया था तो 32 का आधा हो गया 16 और 16 में से 2 फंदे घटाए मैंने, तो यहाँ पर हो गए 14 फंदे। तो मैंने 14 फंदे जो थे वो एक एक करके छोड़े थे और आगे एक एक करके बढ़ाए थे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर एक एक फंदा पीछे की साइड से जोड़ती जाऊँगी और आगे से 2-2 फंदों को एक कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है तो पहले यहाँ तक बना देती हूँ मैं इसको। तो देखिए ये मैंने बना दिया है। तो बना दो। 1 मिनट बेटा, बना लिया है। इसके बाद यहाँ से बीच में से हम इसको फंदे को एक उठा लेंगे और इस 2 फंदों को हम एक कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। और इसके सिर्फ इन 2 फंदों को ही एक करेंगे, सॉरी, क्योंकि एक ही फंदा गया था। अब इसके बाद वापस से इसे पलट लेंगे और इसे इसी तरीके से यहाँ तक बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वापस से 2
देखिए 2 फंदों का एक करेंगे, बनाते हुए ब्लू कलर से जाऊंगी, ये जो गैप दिख रहा है इसमें से फंदा उठाऊंगी और इस फंदे को मिलाकर एक बना लूँगी, फिर सिलाई पलट लूँगी और सीधे सीधे इसको बना लूँगी। अब इसमें कोई पट्टी तो बदलेगी नहीं, तो यहाँ तक बना लूँगी। वापस से यही प्रोसेस करते हुए जाऊँगी और लास्ट एंड तक मैं इसे यहाँ पर बना लूँगी। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। अक्सर जो कमेंट में पूछा जा रहा था कि ये जो पट्टी है उसका क्या करना है, ऑरेंज वाली जो पट्टी है वो उसका क्या करना है। तो यहाँ पर इस तरह से 2 फंदों को एक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक फंदा और डाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे करते जाए इस तरह से। मैंने भी यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स, बाद में याद आया थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप 4-5 सिलाई निकाल ले, फिर वापस से इस तरह से अलजा ले और फिर इसको यहाँ पर छोड़ दे। बस एक बार अलजाना है, फिर छोड़ दें, फिर उसके बाद 4-5 सिलाई निकाल ले, फिर वापस से अलजा ले, ताकि ये जो पट्टी है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका पायदान भी सुंदर बने। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी कली कंप्लीट हो गई। ये पायदान की उल्टी साइड है। उल्टी साइड में देखिए इस तरह से लाइन दिखेगी, दिख रही है आपको। इससे ये पता चल जाएगा, अगर आप गांठ भी लगाओगे ना इसके अंदर, पट्टी के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था कि एक एक फंदे बीच बीच में लेते जाएं, यहाँ तक आ जाएगी। फिर ये होगा कि जब आप इस कली को इसी तरह से बनाओगे आगे की तरफ, तो ये लंबी पट्टी ऐसे नहीं रहेगी, ये यहाँ से जुड़ के उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये कली कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।